नमस्कार। आप देख रहे हैं देवेंद्र एस्ट्रो टॉक और हम आज बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। इस वर्ष का श्राद्ध पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर 2024 आश्विन अमावस्या तक रहेगा। पितरों के निमित्त हमारे द्वारा श्रद्धा के साथ जो कर्म किया जाता है उसे ही श्राद्ध कहा जाता है। अब बात करते हैं कि हमारे जीवन में ये श्राद्ध, ये पिंडदान, ये पिंड तर्पण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो 4 मूलभूत ऋण बताए गए हैं उनसे मुक्त नहीं होता है तब तक उसे जीवन में सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति नहीं होती है। तो उसी में से एक पितृ ऋण से मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष में जातक को पिंडदान या पिंड तर्पण करना चाहिए, जिससे वो इस ऋण से मुक्त हो सके, पितृ उस पर प्रसन्न हो सके। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि वैभव भोग विलास की कोई कमी नहीं रहती है। तो भारत में पितृपक्ष का पिंडदान पिंड तर्पण कई जगह पे किया जाता है, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बिहार में गया जी को माना गया है, जो फल्गु नदी के तट पर स्थित है। फल्गु नदी पर स्थित गया का महत्व अपने आप में बहुत अधिक है। माना जाता है कि फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने से पितरों को स्वर्ग में जगह मिलती है और वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस तीर्थ का वर्णन रामायण में भी मिलता है। पिंडदान के लिए गया में 20 से भी अधिक जगह है जहाँ पिंडदान किया जाता है। ये स्थान बोध गया से 13 किलोमीटर उत्तर में तथा राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। अब हम बात करते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में वाराणसी को मोक्ष की नगरी बताया गया है। माना जाता है कि वाराणसी में विधि पूर्वक पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पिंडदान करने वाला व्यक्ति पिंडदान करने के बाद वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाता है तो उसके पितरों को स्वर्ग में जगह मिल जाती है। तीसरा स्थान ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे पिंडदान करने का फल गया जी में पिंडदान करने से 8 गुना अधिक होता है। यहाँ पिंडदान और श्रद्धा से किया गया श्राद्ध अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वजों की आत्मा को भी तत्काल शांति दिला देता है। बताया जाता है कि यह वही जगह है जहाँ भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। और पुष्कर राजस्थान भगवान ब्रह्मा जी की नगरी, एकमात्र भगवान ब्रह्मा जी का प्रतिष्ठित मंदिर, जहाँ पर पुष्कर झील स्थित है और उस झील के किनारे 52 घाट बने हुए हैं। यहाँ भी देश विदेश से श्रद्धालु श्राद्ध पक्ष में पितृ तर्पण और पिंडदान के लिए आते हैं। बताया जाता है कि इस पुष्कर झील की उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से हुई थी। पितृपक्ष को लेकर एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। महाभारत के काल में जब महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण
का निधन हो गया तो उसकी आत्मा स्वर्ग लोक में पहुंची, जहाँ पे उसे नियमित भोजन की जगह पे सोना चांदी गहने परोसे गए। तो इस बात से कर्ण की आत्मा बहुत परेशान हुई और इसका कारण पूछा। तब भगवान ने उसे बताया कि तुमने अपने जीवन में किसी को भोजन नहीं खिलाया, अपने पूर्वजों के निमित्त कोई दान नहीं दिया, तूने सिर्फ और सिर्फ सोना चांदी का दान दिया। इसी वजह से तेरे पितृ रुष्ट है और उसी का फल है कि तुझे भोजन यहाँ नहीं मिल रहा है। तो कर्ण ने कहा था कि मुझे तो मेरे पूर्वजों की जानकारी नहीं है। तो ऐसा सुनकर स्वर्ग लोक से उसे 15 दिनों के लिए पुनः इस धरती पर भेजा गया कि जाओ तुम अपने पितरों का तर्पण पिंडदान करो। उसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि जीवन में पितृ जब तक प्रसन्न नहीं होते हैं तब तक व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं रहती है। इसी कड़ी में हम आगे और इसकी चर्चा करेंगे, जो आप अगले एपिसोड में सुनेंगे कि पितृपक्ष की महिमा कितनी बड़ी और विशाल है और हमें उसे किस प्रकार से मनाना चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल और समृद्ध बन सके। नमो नारायण।